हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी और अगर उन्हें बेल नहीं मिलती है तो क्या दिल्ली की सरकार पर संकट है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों और अरविंद केजरीवाल के अपने ही मंत्री जो है राजकुमार आनंद ने एक चिट्ठी लिखी है। संवैधानिक संकट की बात करते हुए बर्खास्त करने की बात कही गई उसमें, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये जो चिट्ठी है वो गृह मंत्रालय को आगे बढ़ा दी। एक सुरक्षित फैसला और चिट्ठी के बीच में अरविंद केजरीवाल की सरकार का भविष्य इस समय है। फैसला जो सुप्रीम कोर्ट को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अभी सुनाना है, और चिट्ठी जो राष्ट्रपति ने बीजेपी विधायकों की मांग के बाद गृह मंत्रालय को भेज दी है। इसके बाद से 5 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार को लेकर के सवाल उठने लग गए। क्या दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लग सकता है? एक बड़ा सवाल इस समय बन गया है, लेकिन इसके पीछे के तर्क हैं, इसके पीछे वजह भी है। बीजेपी कह रहे हैं और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अराजकता का माहौल है, और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगना चाहिए। अब ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली में ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लग सकता है क्या? 30 अगस्त को दरअसल ये जो चिट्ठी है वो बीजेपी के 8 विधायकों ने और केजरीवाल के पूर्व मंत्री रामकुमार आनंद ने दस्तखत करके राष्ट्रपति को भेज दी है। अब आगे क्या होगा? इन सब ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी में वजह ये कही कि भाई देखिए, दिल्ली में सरकारी कामकाज ठप है, सरकार जरूरी फैसले नहीं ले पा रही है, सीएम केजरीवाल जेल में है, जरूरी फाइल पर दस्तखत नहीं हो पा रहे हैं, दिल्ली के 6ठे वित्त आयोग का गठन नहीं हो पाया जो 2021 को होना था, एमसीडी को पर्याप्त पैसा नहीं मिला है, कि संविधान के आर्टिकल 243A और 243A का उल्लंघन है। ये तमाम बातें उस चिट्ठी में कही गई। सीएजी की 11 रिपोर्ट को सरकार ने विधानसभा में अब तक टेबल नहीं किया। दिल्ली जल बोर्ड पर चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी वो विधानसभा में नहीं गया है। साथ ही दिल्ली सरकार की केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर रोक रही है। आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली को 2400 करोड़ रुपए मिले हैं, उसे दिल्ली सरकार लागू नहीं कर पा रही है। ये तमाम दलीलें दी गई हैं। बीजेपी विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति को कहा कि केजरीवाल सरकार अब बर्खास्त कर दीजिए। राष्ट्रपति ने 6 सितंबर को इस बारे में गृह मंत्रालय को चिट्ठी आगे बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि अब क्या आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार अपनी बचा के रख पाएगी या नहीं। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये तमाम बातें हैं जो बीजेपी के विधायकों ने रखी है। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं ये तो राष्ट्रपति तय करेंगे, लेकिन सियासत इस पूरे मुद्दे पर जोरों से हो रही है।